राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, आज का विषय हर नामदान प्राप्त प्रेमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नामदान की कमाई मृत्यु के समय कैसे काम आती है। संगत जी, जब मनुष्य इस संसार में आता है तो खाली हाथ आता है और जब जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। जीवन भर जिस धन दौलत, मकान, जमीन, रिश्तों और मान सम्मान को अपना समझकर इकट्ठा करता है, मृत्यु के समय उनमें से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। उस अंतिम घड़ी में यदि कोई चीज जीव के साथ खड़ी रहती है तो वह है उसकी आध्यात्मिक कमाई, उसका सिमरन, उसका भजन, उसकी सेवा और उसके हृदय में बसा हुआ गुरु का प्रेम। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की कमाई संसार में ही रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ चलती है। साध संगत जी, जब मृत्यु का समय निकट आता है तो शरीर धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है, आंखें धुंधली पड़ने लगती हैं, हाथ पैर शिथिल होने लगते हैं और मनुष्य को महसूस होने लगता है कि अब इस संसार से विदा होने का समय आ गया है। उस समय यदि जीव ने पूरी उम्र केवल संसार के पीछे भागते हुए बिताई हो तो उसका मन चारों ओर भटकता रहता है। उसे अपने घर की चिंता सताती है, अपने परिवार की चिंता सताती है, अपने अधूरे कार्य याद आते हैं और उसका मन अशांत हो जाता है। लेकिन जिसने नामदान लेकर सच्चे मन से सिमरन और भजन की कमाई की होती है, उसका सहारा कुछ और ही होता है। अंतिम समय में वही नाम उसके मन को संभालता है, वही सिमरन उसे शक्ति देता है और वही गुरु की याद उसके भीतर हिम्मत पैदा करती है। साध संगत जी, संत महापुरुष अक्सर समझाते हैं कि मृत्यु के समय वही बात याद आती है जिसका अभ्यास पूरी जिंदगी किया गया हो। यदि पूरी जिंदगी मन, धन, दौलत और मोह माया में लगा रहा तो अंतिम समय में भी वही विचार सामने आएंगे। लेकिन यदि मन ने रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालकर नाम का अभ्यास किया है, गुरु का स्मरण किया है, भजन में बैठा है, तो अंतिम समय में वही नाम उसकी रक्षा करता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सिमरन केवल आज के लिए नहीं है, भजन केवल इस जीवन के लिए नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा की तैयारी है जिस पर एक दिन हम सबको जाना है। संगत जी, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाला हो और उसने पहले से तैयारी कर रखी हो तो वह निश्चिंत होकर यात्रा करता है। लेकिन जिसने कोई तैयारी न की हो वह अंतिम समय में घबराया रहता है। ठीक इसी प्रकार नामदान की कमाई आत्मा की सबसे बड़ी तैयारी है। यह वह खजाना है जो मृत्यु के बाद भी साथ चलता है। यह वह प्रकाश है जो अंधेरे रास्तों में भी मार्ग दिखाता है। यह वह शक्ति है जो भय के समय साहस देती है। इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि नामदान लेना महान सौभाग्य है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है नामदान की कमाई करना, क्योंकि केवल नाम लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस नाम को जीवन में उतारना आवश्यक है। साध संगत जी, कितने ही महापुरुषों की साखियों में आता है कि जिन्होंने प्रेम और विश्वास के साथ नाम की कमाई की, वे अंतिम समय में भी शांत रहे। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जिसने पूरी जिंदगी उनका हाथ पकड़ा वही अब आगे की यात्रा में भी उनका सहारा बनेगा। इसलिए आज यदि हम सोचते हैं कि मृत्यु के समय हमारे साथ क्या जाएगा, तो उत्तर बहुत स्पष्ट है। न धन जाएगा, न परिवार जाएगा, न पद जाएगा, न प्रतिष्ठा जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह नाम की कमाई जाएगी, वह सिमरन जाएगा, वह भजन जाएगा, वह सेवा जाएगी और वह प्रेम जाएगा जो हमने मालिक और गुरु चरणों में जोड़ा है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जब तक यह अनमोल मानव जीवन मिला हुआ है तब तक नाम की कमाई करने का प्रयास कीजिए। सिमरन को जीवन का हिस्सा बनाइए, भजन में नियमित बैठिए, सेवा में विनम्रता रखिए और गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास कीजिए। कौन जाने कल का दिन हमारे लिए हो या न हो, लेकिन आज का दिन हमारे हाथ में है और जो आज नाम की कमाई कर लेता है वह कल की सबसे बड़ी चिंता से मुक्त हो जाता है। साध संगत जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मृत्यु का समय अचानक आता है, लेकिन उसकी तैयारी अचानक नहीं होती। जिस प्रकार किसान फसल काटने के समय बीज नहीं बोता, बल्कि महीनों पहले मेहनत करता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय नाम की कमाई नहीं की जा सकती। उसकी तैयारी तो आज, अभी और इसी क्षण से शुरू करनी पड़ती है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब जीव इस संसार में उलझ जाता है तो उसे लगता है कि अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तो उम्र बाकी है, अभी तो भजन सिमरन बाद में कर लेंगे। लेकिन समय किसी को बताकर नहीं आता। कितने ही लोग
सुबह घर से निकले और शाम तक वापस नहीं लौटे। कितने ही लोगों ने भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, लेकिन उनका भविष्य कभी आया ही नहीं। इसीलिए संत कहते हैं कि जो काम आत्मा के कल्याण का है उसे कल पर मत छोड़ो, क्योंकि जो मनुष्य नाम की कमाई को टालता रहता है वह धीरे धीरे संसार के जाल में और अधिक फंसता चला जाता है। लेकिन जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर मालिक को याद करता है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होने लगती है जो संसार की कठिनाइयों से भी ऊपर उठा देती है। साध संगत जी, एक महापुरुष फरमाया करते थे कि जब कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष मन लगाकर पढ़ाई करता है तो परीक्षा के दिन वह घबराता नहीं, लेकिन जिसने पढ़ाई नहीं की होती उसके लिए परीक्षा का दिन भय और चिंता लेकर आता है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु भी एक परीक्षा के समान है। जिसने जीवन भर नाम की कमाई की है, जिसने सिमरन को अपना साथी बनाया है, जिसने भजन में बैठकर भीतर की यात्रा का अभ्यास किया है, उसके लिए मृत्यु उतनी भयावह नहीं रहती जितनी संसार के लोग समझते हैं, क्योंकि उसका विश्वास मजबूत होता है कि गुरु महाराज का हाथ उसके सिर पर है। उसे यह भरोसा होता है कि जिसने जीवन भर संभाला वही उस अंतिम घड़ी में भी संभालेगा। यही विश्वास जीव को साहस देता है, यही नाम उसे शक्ति देता है, और यही आध्यात्मिक कमाई उसके लिए सबसे बड़ा खजाना बन जाती है। संगत जी, संसार की हर कमाई यहीं रह जाती है। करोड़ों रुपए कमाने वाला भी खाली हाथ जाता है और एक साधारण मजदूर भी खाली हाथ जाता है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई नाम की दौलत लेकर जाता है और कोई खाली झोली लेकर। इसीलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि दुनिया के काम भी करो, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाओ, मेहनत भी करो, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कभी मत भूलो, क्योंकि यह संसार एक सराय की तरह है, स्थायी घर नहीं। यहां कुछ समय रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। जो जीव इस सत्य को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार का होकर नहीं रहता। उसका मन धीरे धीरे मालिक की ओर जुड़ने लगता है और वही जुड़ाव एक दिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जब भी समय मिले सिमरन कीजिए, भजन कीजिए, सेवा कीजिए और गुरु चरणों में प्रेम बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कौन जाने कौन सा सिमरन, कौन सा आंसू, कौन सी प्रार्थना और कौन सी भजन की घड़ी हमारी आत्मा की सबसे बड़ी कमाई बन जाए। साध संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि नाम की कमाई का प्रभाव केवल मृत्यु के समय ही नहीं होता, बल्कि वह जीव के पूरे जीवन को बदलने लगती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सिमरन करता है, धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह धैर्य रखने लगता है। पहले जो हर समचिंता में डूबा रहता था, अब उसके भीतर विश्वास पैदा होने लगता है। पहले जो संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढता था, अब उसे मालिक की याद में आनंद मिलने लगता है। यही नाम की कमाई का पहला फल है। कई लोग सोचते हैं कि नाम की कमाई का लाभ केवल मृत्यु के बाद मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका लाभ इसी जीवन में दिखाई देना शुरू हो जाता है। मन को शांति मिलने लगती है, परिस्थितियों को सहने की शक्ति बढ़ने लगती है और जीव के भीतर एक ऐसा सहारा पैदा हो जाता है जो किसी भी सांसारिक सहारे से बड़ा होता है। साध संगत जी, एक बार एक प्रेमी ने एक महापुरुष से पूछा, महाराज, हमें कैसे पता चले कि हमारी नाम की कमाई बढ़ रही है? महापुरुष मुस्कुराकर बोले, यदि तुम्हारे भीतर विनम्रता बढ़ रही है, यदि शिकायतें कम हो रही हैं, यदि दूसरों की गलतियां कम दिखाई देने लगी हैं, यदि तुम्हारा मन पहले से अधिक मालिक को याद करने लगा है, तो समझो कि कमाई हो रही है। क्योंकि वास्तविक कमाई केवल बैठने के घंटों की नहीं होती, बल्कि मन के परिवर्तन की होती है। यदि वर्षों तक भजन सिमरन करने के बाद भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष वैसे ही बने रहें, तो जीव को अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। लेकिन यदि मन धीरे धीरे नरम पड़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है और विश्वास मजबूत हो रहा है, तो यह नाम की कमाई का ही प्रभाव है। संगत जी, मृत्यु का समय वह क्षण होता है जब संसार का सारा दिखावा समाप्त हो जाता है। उस समय न किसी का पद काम आता है, न प्रतिष्ठा और न ही कोई बाहरी शक्ति। उस समय केवल वही साथ देता है जिसे जीव ने अपने भीतर बसाया होता है। यदि भीतर संसार भरा है तो संसार के विचार आएंगे, यदि भीतर नाम बसा है तो नाम का सहारा मिलेगा। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि मनुष्य को हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे यह जीवन का अंतिम दिन हो, और हर दिन नाम की ऐसी कमाई करनी चाहिए
जैसे यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी हो, क्योंकि अंत समय में कोई नई तैयारी नहीं होती। वहां वही सामने आता है जो जीवन भर संचित किया गया होता है। प्यारी साध संगत जी, यह मानव जन्म अनमोल है। न जाने कितने जन्मों के बाद यह अवसर मिला है। यदि इस जीवन में भी हम केवल संसार की दौड़ में लगे रह गए और नाम की कमाई न कर सके, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। इसीलिए आज से, अभी से, इसी क्षण से यह संकल्प करिए कि चाहे संसार के काम कितने भी हों, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक के लिए अवश्य निकालेंगे। क्योंकि जो समय नाम में लगाया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही समय एक दिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बनकर हमारे सामने खड़ा होगा। और जब अंतिम घड़ी आएगी, तब यही नाम, यही सिमरन, यही भजन और यही गुरु का प्रेम जीव का सच्चा साथी बनकर उसके साथ चलेगा। साध संगत जी, एक बहुत गहरी बात पर विचार कीजिए। जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है, तब लोग उसके बारे में यही कहते हैं कि वह अपने पीछे कितना धन छोड़ गया, कितनी संपत्ति छोड़ गया, कितनी बड़ी पहचान बनाकर गया। लेकिन मालिक की दरगाह में इन बातों का कोई मूल्य नहीं होता। वहां केवल एक ही प्रश्न होता है कि इस मानव जीवन को पाकर जीव ने अपनी आत्मा के लिए क्या कमाई की। उसने मालिक को कितना याद किया, उसने अपने मन को कितना वश में करने का प्रयास किया, उसने कितनी बार संसार की ओर भागते हुए मन को वापस नाम में लगाया। क्योंकि साध संगत जी, वास्तविक संघर्ष बाहर का नहीं, भीतर का है। बाहर की लड़ाइयां तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती हैं, लेकिन मन के साथ चलने वाली लड़ाई जीवन भर चलती है। यही कारण है कि महापुरुष नामदान को केवल एक रस्म नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी बताते हैं। नामदान लेना शुरुआत है, लेकिन नामदान की कमाई करना असली यात्रा है। और यह यात्रा दिन प्रतिदिन, पल पल और सांस सांस चलती है। साध संगत जी, जब कोई प्रेमी नियमित रूप से सिमरन करता है, तो उसे कभी कभी लगता है कि कोई विशेष प्रगति नहीं हो रही। मन भटकता है, विचार आते हैं, ध्यान नहीं टिकता। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि नाम का एक एक सिमरन भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे घड़े में एक एक बूंद गिरती है और धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, वैसे ही नाम की कमाई भी धीरे धीरे जमा होती रहती है। कई बार जीव को उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय आने पर वही कमाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस प्रकार बैंक में जमा धन आवश्यकता पड़ने पर काम आता है, उसी प्रकार नाम की जमा की हुई कमाई भी कठिन समय में, दुख के समय में, भय के समय में और अंततः मृत्यु के समय में जीव का सहारा बनती है। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि आज का सिमरन कम था या भजन ठीक से नहीं हुआ। यदि प्रयास सच्चा है, तो मालिक उस प्रयास को भी स्वीकार करता है। संगत जी, संतों ने समझाया है कि मृत्यु का समय वास्तव में भय का नहीं, बल्कि तैयारी का विषय है। जिस जीव ने जीवन भर गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास किया है, उसके लिए मृत्यु एक दरवाजे की तरह है, अंत की तरह नहीं। लेकिन जो जीव केवल संसार में उलझा रहा, उसके लिए वही समय कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम आज से ही उस क्षण की तैयारी करें, संसार के कार्य भी करें, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन साथ साथ अपनी आत्मा के लिए भी समय निकालें। क्योंकि अंत में वही साथ जाएगा जो भीतर कमाया गया है। नाम की कमाई जितनी बढ़ती है, उतना ही मृत्यु का भय कम होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब जीव को यह विश्वास हो जाता है कि जिसने जीवन भर मेरा हाथ थामा है, वही अंतिम यात्रा में भी मेरे साथ रहेगा। साध संगत जी, इसीलिए आज का यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। यदि हम सचमुच चाहते हैं कि अंतिम समय में मन शांत रहे, भय न हो, घबराहट न हो और गुरु का सहारा महसूस हो, तो उसकी तैयारी आज से करनी होगी। हर दिन थोड़ा सिमरन, थोड़ा भजन, थोड़ा आत्मचिंतन और थोड़ा सा प्रेम मालिक के चरणों में अर्पित करना होगा। यही छोटी छोटी कमाइयां मिलकर एक दिन इतना बड़ा खजाना बन जाती हैं कि मृत्यु भी उसे छीन नहीं सकती। संसार की हर संपत्ति यहीं रह जाती है, लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ चलती है। यही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है और यही सबसे बड़ा सहारा है। साध संगत जी, जब हम नाम की कमाई की बात करते हैं, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि यह कमाई केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करती है। जिस प्रकार एक दीपक अंधेरे कमरे को रोशन कर देता है,
उसी प्रकार नाम का अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ कमजोर पड़ने लगता है, अहंकार टूटने लगता है और मनुष्य के भीतर दया, प्रेम तथा विनम्रता का जन्म होने लगता है। यही वास्तविक कमाई है। कई बार लोग पूछते हैं कि नाम की कमाई दिखाई क्यों नहीं देती, लेकिन साध संगत जी, जिस प्रकार बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार नाम की कमाई भी भीतर अपना कार्य करती रहती है। समय आने पर उसका फल अवश्य मिलता है। इसीलिए कभी यह मत सोचिए कि आज किया हुआ सिमरन व्यर्थ चला गया या आज भजन में मन नहीं लगा तो कोई लाभ नहीं हुआ। मालिक के घर में एक एक पल का हिसाब रखा जाता है और सच्चे मन से किया गया एक एक सिमरन भी आत्मा की झोली में जमा होता रहता है। साध संगत जी, जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य को अपनी पूरी जिंदगी चलचित्र की तरह याद आने लगती है। उस समय उसे यह महसूस होता है कि जिन बातों के लिए उसने जीवन भर चिंता की वे सब यहीं रह गईं। जिन वस्तुओं को उसने अपना समझा वे सब पीछे छूट गईं। लेकिन जिसने नाम की कमाई की होती है उसके भीतर एक अलग ही विश्वास होता है। उसे यह भरोसा होता है कि उसका गुरु, उसका मालिक और उसका नाम उसके साथ है। यही कारण है कि महापुरुष मृत्यु को भय का विषय नहीं मानते। उनके लिए यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा की अगली यात्रा शुरू होती है। और जिस आत्मा के पास नाम की कमाई होती है उसके लिए यह यात्रा कहीं अधिक सहज और शांतिपूर्ण हो जाती है। इसलिए संतों ने बार बार कहा है कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी तैयारी है नाम की कमाई। प्यारी साध संगत जी, यदि आज हम अपने जीवन का ईमानदारी से निरीक्षण करें तो पाएंगे कि हम दिन का अधिकांश समय संसार के कामों में लगा देते हैं, लेकिन मालिक के लिए बहुत कम समय निकालते हैं। संसार के कार्य भी आवश्यक हैं, जिम्मेदारियां भी निभानी हैं, लेकिन इनके साथ साथ आत्मा का कर्तव्य भी याद रखना है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं एक दिन समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम दोनों की तैयारी करें, संसार के लिए भी और आत्मा के लिए भी। जो केवल संसार के लिए जीता है वह अंत में खाली महसूस करता है, लेकिन जो मालिक को भी अपने जीवन में स्थान देता है वह भीतर से समृद्ध हो जाता है। उसकी झोली में वह दौलत आ जाती है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता और जिसे मृत्यु भी समाप्त नहीं कर सकती। साध संगत जी, आइए आज हम अपने मन से एक छोटा सा वचन लें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे व्यस्तता कितनी भी हो, हम प्रतिदिन कुछ समय सिमरन और भजन के लिए अवश्य निकालेंगे, क्योंकि यही समय एक दिन हमारी सबसे बड़ी पूंजी बनकर सामने आएगा। आज किया गया थोड़ा सा प्रयास, आज बहाया गया प्रेम का एक आंसू, आज किया गया सच्चे मन का एक सिमरन कल आत्मा के लिए अमूल्य खजाना सिद्ध हो सकता है। इसीलिए समय को पहचानिए, इस अनमोल मानव जन्म की कीमत समझिए और नाम की कमाई को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानिए। क्योंकि जब संसार की सारी आवाजें शांत हो जाएंगी तब केवल नाम की धुन ही आत्मा का सहारा बनेगी और वही उसे उसके सच्चे घर की ओर ले जाने वाली ज्योति बनेगी। साध संगत जी, नाम की कमाई का एक और बहुत ही गहरा पहलू है जिसे अक्सर हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि भजन सिमरन का फल केवल मृत्यु के समय मिलेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि नाम की कमाई हर दिन हमारे भीतर एक नई शक्ति पैदा करती है। जब जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब परिस्थितियां मन के अनुसार नहीं चलती, तब वही नाम भीतर से सहारा देता है। कितने ही प्रेमी बताते हैं कि जब वे अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे तब सिमरन ने उनके मन को टूटने नहीं दिया। बाहर से समस्या वैसी ही रही, लेकिन भीतर उसे सहने की ताकत आ गई। यही नाम की वास्तविक बरकत है। मालिक हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कई बार वह परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे देता है और यही शक्ति नाम की कमाई से प्राप्त होती है। साध संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं बल्कि नाम की गरीबी है। जिसके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन मालिक की याद न हो वह भीतर से गरीब है। और जिसके पास संसार की दृष्टि से बहुत कम हो लेकिन उसके हृदय में नाम का खजाना हो वह वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। क्योंकि संसार का धन केवल इस जन्म तक साथ देता है,
जबकि नाम की दौलत जन्मों जन्मों तक आत्मा के साथ रहती है। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो संसार की कमाई के साथ साथ नाम की कमाई को भी महत्व देता है। वह जानता है कि एक दिन यह शरीर यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा को आगे भी यात्रा करनी है। इसीलिए वह अपने भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू कर देता है। संगत जी, एक बार एक महापुरुष ने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से बता दिया जाए कि उसे एक वर्ष बाद किसी दूर देश की यात्रा पर जाना है, तो वह आज से ही तैयारी शुरू कर देगा। कपड़े जुटाएगा, धन की व्यवस्था करेगा, आवश्यक वस्तुएं इकट्ठी करेगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य को यह निश्चित रूप से पता है कि एक दिन उसे इस संसार से जाना है, फिर भी वह उस यात्रा की तैयारी नहीं करता। वह केवल संसार की तैयारियों में लगा रहता है। यही कारण है कि संत बार बार हमें जगाने आते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यह संसार स्थायी नहीं है। यहां जो कुछ दिखाई देता है सब एक दिन पीछे छूट जाएगा। इसलिए उस चीज की कमाई करो जो तुम्हारे साथ चल सके, और वह नाम की कमाई। प्यारी साध संगत जी, जब किसी नामदान प्राप्त प्रेमी का अंतिम समय आता है और उसने सच्चे मन से सिमरन, भजन और सेवा की कमाई की होती है, तो उसके भीतर एक अलग ही शांति होती है। वह जानता है कि अब उसे उसी मालिक के पास लौटना है जिसकी याद उसने जीवन भर की है। उसका विश्वास उसे संभालता है, उसका सिमरन उसे शक्ति देता है, और गुरु का प्रेम उसके लिए ढाल बन जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी मृत्युशैया पर नहीं होती, बल्कि जीवन के प्रत्येक दिन में होती है। आज का सिमरन, आज का भजन, आज की सेवा और आज का प्रेम ही कल आत्मा का सहारा बनेगा। इसलिए समय को पहचानिए, इस अनमोल मानव जन्म की कीमत समझिए और नाम की कमाई को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाइए। क्योंकि जब अंतिम क्षण आएगा तब संसार की कोई वस्तु साथ नहीं जाएगी, लेकिन नाम की कमाई एक अमूल्य खजाने की तरह आत्मा के साथ खड़ी होगी और वही उसे आगे की यात्रा में प्रकाश प्रदान करेगी। साध संगत जी, एक और बात जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए वह यह है कि नाम की कमाई केवल भविष्य की सुरक्षा नहीं है, बल्कि वर्तमान जीवन की दिशा भी है। जिस व्यक्ति का मन नाम से जुड़ने लगता है, उसके जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। पहले जो बातें उसे बेचैन कर देती थीं, अब वह उन्हें धैर्य से सहने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शिकायत करता था, अब वह मालिक की रजा में राजी रहने का प्रयास करता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि नाम की निरंतर कमाई से धीरे धीरे होता है। जैसे एक नदी चुपचाप बहते हुए बड़े बड़े पत्थरों को भी घिस देती है, वैसे ही सिमरन और भजन मन के कठोर संस्कारों को धीरे धीरे बदल देते हैं। इसीलिए यदि आज हमें अपने भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मालिक के घर में कोई भी सच्ची मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। साध संगत जी, अक्सर हम संसार की कमाई के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी के लिए वर्षों पढ़ाई करता है, कोई व्यापार बढ़ाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है, कोई धन इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। लेकिन जब नाम की कमाई की बात आती है तो मन बहाने बनाने लगता है। कभी समय नहीं है, कभी मन नहीं लग रहा, कभी थकान है, कभी कोई और काम है। यही मन की चाल है। मन नहीं चाहता कि जीव मालिक की ओर बढ़े। इसीलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि चाहे मन लगे या न लगे, फिर भी नियम बनाकर बैठो, क्योंकि कमाई नियम से होती है, मनमर्जी से नहीं। जो प्रेमी हर परिस्थिति में अपने अभ्यास को जारी रखता है, वही आगे चलकर उसकी बरकत देखता है। संगत जी, मृत्यु का समय वास्तव में उस व्यापारी की तरह है जो अपने पूरे जीवन का हिसाब देखने बैठता है। उस समय यह नहीं देखा जाएगा कि हमारे पास कितना धन था, कितनी प्रसिद्धि थी या कितने लोग हमें जानते थे। उस समय वास्तविक प्रश्न यह होगा कि हमने अपने मानव जीवन का कितना उपयोग आत्मा के कल्याण के लिए किया। हमने कितना समय मालिक को याद किया, कितना प्रेम अपने भीतर जगाया, कितनी विनम्रता सीखी, कितनी सेवा की। यही वास्तविक खाता है जो आत्मा के साथ चलता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हर दिन सोने से पहले अपने आप से पूछो, आज मैंने संसार के लिए क्या किया और मालिक के लिए क्या किया। यह छोटा सा प्रश्न धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्यारी साध संगत जी, याद रखिए कि नामदान केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है।
यह मालिक की ओर से मिला हुआ एक अनमोल अवसर है। जिसने इस अवसर को पहचान लिया और नाम की कमाई शुरू कर दी, उसका जीवन सफल होने लगा। और जिसने इसे केवल सुनकर छोड़ दिया, उसने अपने हाथों से एक अमूल्य खजाना खो दिया। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण से अपने भीतर यह संकल्प जगाइए कि चाहे संसार के कार्य कितने भी हों, हम नाम की कमाई को प्राथमिकता देंगे। क्योंकि एक दिन जब यह जीवन समाप्त होगा, तब यही कमाई हमारी सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी सफलता सिद्ध होगी। और उस अंतिम क्षण में आत्मा यही कहेगी कि संसार में बिताया गया समय समाप्त हो गया, लेकिन नाम की कमाई अब मेरे साथ है। साध संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि नाम की कमाई का वास्तविक मूल्य उसी समय समझ में आता है जब जीवन हमें किसी ऐसी परिस्थिति के सामने खड़ा कर देता है जहां संसार के सारे सहारे छोटे पड़ जाते हैं। जब बीमारी आती है, जब कोई अपना बिछड़ जाता है, जब मन चिंता और भय से घिर जाता है, तब धन, पद और प्रतिष्ठा मन को शांति नहीं दे पाते। उस समय यदि भीतर नाम का सहारा हो तो जीव टूटता नहीं है। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि नाम की कमाई किसी एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे जीवन और मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अंधेरी रात में हाथ में दीपक लेकर चलता है, उसी प्रकार नाम आत्मा के लिए एक प्रकाश है। संसार की राह में भी वही प्रकाश काम आता है और आगे की यात्रा में भी वही मार्गदर्शन करता है। साध संगत जी, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नाम की कमाई केवल घंटों की गिनती नहीं है। कई बार कोई प्रेमी कम समय बैठता है, लेकिन पूरे प्रेम और समर्पण के साथ बैठता है। और कोई लंबे समय तक बैठकर भी मन को संसार में भटकने देता है। मालिक समय नहीं, भावना देखता है। वह हमारे हृदय की सच्चाई देखता है। इसीलिए जब भी सिमरन करें, प्रेम से करें। जब भी भजन में बैठें, मालिक को पाने की तड़प लेकर बैठें। और जब भी सेवा करें, यह सोचकर करें कि यह अवसर भी उसकी दया से मिला है। धीरे धीरे यही भाव नाम की कमाई को गहरा बनाते हैं और आत्मा को भीतर से मजबूत करते हैं। संगत जी, संसार में जितनी भी चीजें हैं, सब यहीं रह जाने वाली हैं। आज जो शरीर जवान है, वह एक दिन वृद्ध होगा। आज जो घर अपना लगता है, वह एक दिन किसी और का हो जाएगा। आज जिन वस्तुओं को हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, समय आने पर वे सब पीछे छूट जाएंगी। लेकिन नाम की कमाई ऐसी संपत्ति है जिसे समय नष्ट नहीं कर सकता, मृत्यु छीन नहीं सकती और संसार की कोई शक्ति खत्म नहीं कर सकती। यही कारण है कि महापुरुष इसे सबसे बड़ी दौलत कहते हैं। जिसने यह दौलत कमा ली, उसने वास्तव में सब कुछ पा लिया। और जिसने इसे खो दिया, वह बहुत कुछ पाकर भी भीतर से खाली रह गया। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर दिन थोड़ा समय मालिक के लिए निकालिए। चाहे मन लगे या न लगे, फिर भी बैठिए। चाहे प्रगति महसूस हो या न हो, फिर भी प्रयास जारी रखिए। क्योंकि नाम की कमाई धीरे धीरे जमा होने वाला वह खजाना है जिसका महत्व अंतिम समय में पूरी तरह समझ आता है। और जब वह अंतिम घड़ी आएगी, तब संसार के सारे शोर शांत हो जाएंगे, सारे रिश्ते पीछे रह जाएंगे, सारी पहचान समाप्त हो जाएगी। लेकिन नाम की कमाई आत्मा के साथ खड़ी होगी। और जैसे एक सच्चा मित्र कठिन समय में साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही नाम आत्मा का हाथ पकड़कर उसे आगे की यात्रा में सहारा देगा। यही संतों का संदेश है, यही महापुरुषों की शिक्षा है और यही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। साध संगत जी, जब हम नाम की कमाई की चर्चा करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक साधारण मनुष्य को मृत्यु के समय भी निडर बना देती है। उसका उत्तर है विश्वास और अभ्यास। जिस प्रकार कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी कला का अभ्यास करता है, तो वह कला उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। उसी प्रकार जब कोई प्रेमी प्रतिदिन सिमरन करता है, भजन में बैठता है और गुरु के वचनों को जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे नाम उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। फिर वह केवल जीभ से किया गया सिमरन नहीं रहता, बल्कि उसकी सोच, उसके व्यवहार और उसके जीवन का आधार बन जाता है। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं कि नामदान लेना आरंभ है, लेकिन नाम की कमाई करना वास्तविक यात्रा है। क्योंकि केवल बीज प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता, उसे सींचना भी पड़ता है, उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है और धैर्य के साथ उसके फल की प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है। साध संगत जी,
कई बार मनुष्य सोचता है कि अभी तो बहुत समय है, अभी संसार के काम निपटा ले, भजन सिमरन बाद में कर लेंगे। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। बचपन खेल में निकल जाता है, जवानी जिम्मेदारियों में निकल जाती है और बुढ़ापा शरीर की कमजोरियों में बीत जाता है। फिर एक दिन मनुष्य पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि जीवन तो बहुत जल्दी बीत गया। इसीलिए संतों ने बार बार कहा है कि जो करना है आज करो, जो सिमरन करना है आज करो, जो प्रेम जगाना है आज जगाओ, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। संसार की खोई हुई वस्तु शायद वापस मिल जाए, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। और जो समय नाम की कमाई के बिना निकल गया, वह जीवन की सबसे बड़ी हानि है। संगत जी, महापुरुष एक सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी यात्री को एक लंबी यात्रा पर जाना हो और वह रास्ते के लिए पानी, भोजन और आवश्यक सामान साथ न ले जाए, तो रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो, उसकी यात्रा अपेक्षाकृत सहज हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी तैयारी आवश्यक है। यह तैयारी धन से नहीं होती, यह तैयारी नाम की कमाई से होती है। यह तैयारी सिमरन से होती है, भजन से होती है, सेवा से होती है और गुरु के प्रति प्रेम से होती है। यही वह पूंजी है जो आत्मा के साथ चलती है और यही वह प्रकाश है जो अज्ञात मार्गों में दिशा दिखाता है। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आज का एक छोटा सा सिमरन क्या बदल देगा या आज का एक भजन क्या लाभ देगा। मालिक के घर में कुछ भी छोटा नहीं होता। एक एक सिमरन, एक एक प्रार्थना, एक एक आंसू और एक एक सच्चा प्रयास आत्मा की झोली में जमा होता रहता है। और जब यह कमाई बढ़ती है तो उसका प्रभाव केवल मृत्यु के समय ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में दिखाई देने लगता है। मन को शांति मिलने लगती है, परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति आने लगती है और भीतर एक ऐसा विश्वास पैदा होने लगता है जो किसी भी तूफान से बड़ा होता है। इसीलिए साध संगत जी, आइए हम सब यह संकल्प करें कि इस अनमोल मानव जीवन को केवल संसार की कमाई में ही नहीं बिताएंगे, बल्कि नाम की कमाई को भी अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाएंगे। क्योंकि अंततः वही कमाई हमारी सच्ची दौलत है, वही हमारा वास्तविक सहारा है और वही एक दिन आत्मा के साथ चलने वाली सबसे अमूल्य संपत्ति सिद्ध होगी। साध संगत जी, नाम की कमाई का एक और बहुत ही सुंदर पहलू है जिसे समझ लेना हर प्रेमी के लिए आवश्यक है। महापुरुष फरमाते हैं कि जब कोई जीव सच्चे मन से नाम का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो व्यक्ति हर बात में अपना लाभ खोजता था, अब वह दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचने लगता है। पहले जो छोटी सी बात पर दुखी हो जाता था, अब उसके भीतर सहनशीलता आने लगती है। पहले जो हर समय संसार की वस्तुओं में सुख ढूंढता था, अब उसे मालिक की याद में आनंद मिलने लगता है। यही नाम की कमाई का वास्तविक प्रभाव है। क्योंकि नाम केवल शब्द नहीं है, वह आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ने वाला एक दिव्य माध्यम है। और जब यह जुड़ाव थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो मनुष्य के जीवन में एक ऐसी शांति आने लगती है जिसे संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। साध संगत जी, संसार का नियम है कि जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, उसे प्राप्त करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। किसान महीनों मेहनत करता है तब जाकर फसल मिलती है। विद्यार्थी वर्षों पढ़ाई करता है तब सफलता प्राप्त होती है। व्यापारी दिन रात परिश्रम करता है तब व्यापार बढ़ता है। फिर यदि हम नाम की कमाई में भी धैर्य और निरंतरता रखें तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। कई बार प्रेमी जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ दिन सिमरन कर लिया, कुछ दिन भजन में बैठ गए, अब तुरंत कोई अनुभव हो जाए। लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि हमारा काम अनुभवों के पीछे भागना नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास के साथ अभ्यास करना है। फल कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है, यह मालिक की मौज पर निर्भर है। संगत जी, मृत्यु का समय वास्तव में सत्य का समय होता है। उस समय मनुष्य को यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि संसार में जिस चीज को वह सबसे महत्वपूर्ण समझता था, वह वास्तव में कितनी अस्थायी थी। धन यहीं रह गया, प्रतिष्ठा यहीं रह गई, रिश्ते भी एक सीमा तक ही साथ आए। लेकिन यदि उस जीव ने नाम की कमाई की है तो उसके भीतर एक अनमोल संतोष होता है कि उसने इस मानव जीवन को पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने मालिक की ओर कुछ कदम बढ़ाए,
उसने अपने मन को सुधारने का प्रयास किया। उसने सिमरन और भजन का अभ्यास किया। यही संतोष आत्मा के लिए बहुत बड़ी पूंजी बन जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन का वास्तविक लाभ यही है कि हम इस जन्म में मालिक की याद को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। प्यारी साध संगत जी, यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। न जाने कितने जन्मों के बाद यह अवसर प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसे केवल खाने, कमाने और संसार की दौड़ में ही समाप्त मत कर दीजिए। संसार के कार्य भी कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए, लेकिन साथ ही साथ नाम की कमाई को भी जीवन का केंद्र बनाइए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार की सारी उपलब्धियां पीछे रह जाएंगी और केवल वही कमाई हमारे साथ होगी जो हमने मालिक के नाम में की होगी। तब आत्मा को सबसे अधिक खुशी इसी बात की होगी कि उसने अपने सच्चे घर की यात्रा के लिए कुछ तैयारी की थी, और वही तैयारी, वही सिमरन, वही भजन, वही सेवा और वही प्रेम उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। साध संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि नाम की कमाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह धीरे धीरे जीव के भीतर मालिक के प्रति प्रेम को जागृत कर देती है। शुरुआत में मनुष्य सिमरन इसीलिए करता है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया है। फिर वह इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर करता है, लेकिन जब कमाई बढ़ने लगती है तो वही सिमरन उसकी आवश्यकता बन जाता है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही आत्मा मालिक की याद के बिना अधूरी महसूस करने लगती है। यही आध्यात्मिक यात्रा की सबसे सुंदर अवस्था है। उस समय भजन कोई बोझ नहीं लगता, सिमरन कोई कर्तव्य नहीं लगता, बल्कि यह सब आत्मा की स्वाभाविक प्यास बन जाता है। और साध संगत जी, जिस जीव के भीतर यह प्यास जाग जाती है, समझ लीजिए कि उसकी आध्यात्मिक कमाई वास्तव में बढ़ रही है। साध संगत जी, हम सभी ने देखा है कि संसार की हर खुशी कुछ समय बाद फीकी पड़ जाती है। नया घर मिल जाए, नई गाड़ी मिल जाए, व्यापार बढ़ जाए या कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कुछ समय बाद मन फिर किसी नई चीज की तलाश करने लगता है, क्योंकि संसार की वस्तुएं मन को कुछ समय के लिए संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा की भूख कुछ और है। आत्मा को अपने स्रोत से जुड़ना है। आत्मा को अपने मालिक की तलाश है। यही कारण है कि संसार की सारी सुविधाएं होने के बाद भी बहुत से लोग भीतर से खाली महसूस करते हैं। लेकिन जिस जीव ने नाम की कमाई शुरू कर दी, उसे धीरे धीरे उस आंतरिक संतोष का अनुभव होने लगता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता। यही संतोष मृत्यु के समय भी उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। संगत जी, महापुरुष अक्सर एक बात कहते हैं कि मृत्यु से पहले मरना सीखो। इसका अर्थ शरीर छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, अपने स्वार्थ और अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है। जब जीव नाम की कमाई करता है तो उसके भीतर यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसका अहंकार कमजोर होने लगता है, दूसरों को दोष देने की आदत कम होने लगती है और वह मालिक की रजा में रहना सीखने लगता है। यही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति है, क्योंकि केवल अनुभव प्राप्त कर लेना ही कमाई नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव को सुधारना भी कमाई है। यदि हमारा व्यवहार पहले से अधिक प्रेमपूर्ण हो रहा है, यदि हम पहले से अधिक विनम्र हो रहे हैं, यदि हमारे भीतर सेवा की भावना बढ़ रही है, तो समझिए कि नाम की कमाई अपना प्रभाव दिखा रही है। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए कभी भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तुलना किसी और से मत कीजिए। हर जीव का मार्ग अलग है, हर जीव की गति अलग है और हर जीव की परीक्षा भी अलग है। हमारा काम केवल इतना है कि हम नियमित रूप से सिमरन करते रहें, भजन में बैठते रहें, सेवा करते रहें और गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करते रहें। बाकी सब मालिक की मौज पर छोड़ दें, क्योंकि जो किसान रोज बीज को खोद खोद कर नहीं देखता कि वह कितना बढ़ा, बल्कि धैर्य रखता है, वही अंत में फसल प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो प्रेमी धैर्य और विश्वास के साथ नाम की कमाई करता रहता है, एक दिन उसकी आत्मा भी उस कमाई का अमूल्य फल प्राप्त करती है। और जब जीवन की अंतिम घड़ी आती है, तब वही कमाई उसके लिए प्रकाश बनती है, वही सहारा बनती है और वही आत्मा को भय से निकालकर विश्वास की ओर ले जाती है। साध संगत जी, नाम की कमाई के विषय में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। महापुरुष फरमाते हैं कि नाम की कमाई केवल उस समय काम नहीं आती जब हम इस संसार से विदा होने वाले होते हैं, बल्कि यह हमारे जीवन के प्रत्येक दिन को सार्थक बनाती है।
जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे धन जमा करता है, उसी प्रकार एक प्रेमी सिमरन, भजन और सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक पूंजी जमा करता है। अंतर केवल इतना है कि संसार का धन कभी भी समाप्त हो सकता है, चोरी हो सकता है या यहीं रह सकता है, लेकिन नाम की कमाई ऐसी दौलत है जो आत्मा के साथ चलती है। यही कारण है कि संत महापुरुष इसे सबसे बड़ी कमाई कहते हैं, क्योंकि जब जीवन का अंतिम हिसाब होगा तब यह नहीं पूछा जाएगा कि हमारे पास कितना धन था, बल्कि यह देखा जाएगा कि हमने अपने मन को कितना निर्मल बनाया, अपने भीतर कितना प्रेम जगाया और मालिक की याद में कितना समय बिताया। साध संगत जी, जब कोई प्रेमी नियमित रूप से नाम की कमाई करता है तो उसके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आने लगता है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था, लेकिन अब उसके भीतर धैर्य आने लगता है। पहले वह हर परिस्थिति को अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह मालिक की रजा में विश्वास करना सीखने लगता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ घट रहा है। यही विश्वास उसके मन को स्थिर बनाता है। यही कारण है कि महापुरुष कठिन समय में भी शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका भरोसा परिस्थितियों पर नहीं, मालिक पर होता है, और यही भरोसा नाम की कमाई का सबसे बड़ा फल है। संगत जी, संसार में अधिकांश लोग मृत्यु का नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसे अंत समझ लिया है, लेकिन संतों की दृष्टि अलग होती है। वे मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक द्वार मानते हैं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी एक कक्षा पूरी करके अगली कक्षा में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ती है। लेकिन जिस विद्यार्थी ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की होती, परीक्षा के समय वही सबसे अधिक घबराता है। ठीक उसी प्रकार जिसने जीवन भर नाम की कमाई नहीं की, उसका मन अंतिम समय में भय और चिंता से भर सकता है। लेकिन जिसने प्रेम से सिमरन किया, जिसने भजन में बैठकर मालिक को याद किया, जिसने सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाया, उसके लिए वही कमाई एक अदृश्य सहारे की तरह खड़ी रहती है। उसे भीतर से यह अनुभव होता है कि वह अकेला नहीं है। प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें कभी भी नाम की कमाई को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह केवल कुछ शब्दों का अभ्यास नहीं है, यह आत्मा की तैयारी है। यह उस यात्रा की तैयारी है जिस पर एक दिन हम सबको जाना है। संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय मालिक के लिए निकाल लें, तो यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक दिन आध्यात्मिक सागर बन जाती हैं। और जब जीवन की संध्या आएगी, जब शरीर की शक्ति कम होने लगेगी और संसार की आवाजें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी, तब यही नाम, यही सिमरन, यही भजन और यही गुरु का प्रेम आत्मा का हाथ पकड़कर उसे साहस, शांति और विश्वास प्रदान करेगा। इसीलिए आज से ही यह निश्चय करिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, नाम की कमाई का मार्ग नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही कमाई एक दिन हमारी सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ी संपत्ति बनकर हमारे साथ खड़ी होगी। साध संगत जी, नाम की कमाई का संबंध केवल बैठकर सिमरन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करती है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने बैंक खाते में धीरे धीरे धन जमा करता है और वर्षों बाद वही धन उसकी सुरक्षा बन जाता है, उसी प्रकार नाम की कमाई भी प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके जमा होती ही रहती है। कई बार प्रेमी सोचता है कि आज मन नहीं लगा, आज भजन में ध्यान नहीं लगा, आज सिमरन बिखरा बिखरा रहा, शायद कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन साध संगत जी, मालिक के घर में सच्चे प्रयास की बहुत कीमत है। जिस प्रकार एक एक ईंट जोड़कर महल बनता है, उसी प्रकार एक एक सिमरन जोड़कर आध्यात्मिक कमाई बनती है। इसीलिए कभी भी अपने प्रयास को छोटा मत समझिए। आज का एक मिनट भी यदि सच्चे मन से मालिक को याद किया गया है तो वह व्यर्थ नहीं गया। साध संगत जी, जब मनुष्य संसार में रहता है तो उसका मन हजारों दिशाओं में भागता है। कभी धन की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, कभी सम्मान की चिंता। लेकिन नाम की कमाई धीरे धीरे इन चिंताओं की पकड़ को कमजोर करने लगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, बल्कि यह कि उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। पहले जो समस्या पहाड़ जैसी लगती थी, अब वही एक परीक्षा जैसी लगने लगती है। पहले जो दुख असहनीय लगता था,
अब वही मालिक की रजा का हिस्सा दिखाई देने लगता है। यही नाम की बरकत है, यही वह शक्ति है जो जीव को भीतर से मजबूत बनाती है, और यही शक्ति मृत्यु के समय भी काम आती है, क्योंकि उस समय भी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास की होती है। संगत जी, महापुरुष फरमाते हैं कि अंतिम समय में मनुष्य वही याद करता है जो उसने जीवन भर किया होता है। यदि पूरी उम्र संसार की दौड़ में बीती है तो अंतिम समय में भी संसार के विचार सामने आएंगे, लेकिन यदि जीवन में नियमित रूप से नाम का अभ्यास किया गया है तो वही नाम उस समय जीव का सहारा बनेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि सिमरन को केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास मत समझो, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। चलते फिरते, काम करते हुए, खाली समय में मन को बार बार मालिक की ओर मोड़ते रहो, क्योंकि यही अभ्यास एक दिन आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। प्यारी साध संगत जी, कल्पना कीजिए कि कोई यात्री रेगिस्तान की यात्रा पर जा रहा हो। यदि उसके पास पानी न हो तो थोड़ी दूर चलने के बाद ही वह कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त पानी हो तो वह कठिन रास्ते को भी पार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार यह संसार भी एक लंबी यात्रा है। यहां अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक परीक्षाएं आती हैं, अनेक मोह और आकर्षण सामने आते हैं। इन सब के बीच नाम की कमाई आत्मा के लिए उस जल की तरह है जो उसे जीवित रखती है, उसे शक्ति देती है और उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि संसार की कमाई के साथ साथ नाम की कमाई भी करते चलो, क्योंकि एक दिन संसार की सारी कमाई यहीं रह जाएगी, लेकिन नाम की कमाई तुम्हारे साथ चलेगी। साध संगत जी, यदि आज हम अपने जीवन को देखें तो शायद हमें लगे कि अभी बहुत समय है, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम आज से ही नाम की कमाई को महत्व देना शुरू करें, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते तैयारी कर लेता है उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता, और जो तैयारी को टालता रहता है वह अवसर खो देता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे मन कितना भी भटके, हम मालिक की याद को नहीं छोड़ेंगे। हम सिमरन करते रहेंगे, भजन में बैठते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे और गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि यही वह कमाई है जो इस जीवन में भी शांति देती है और आगे की यात्रा में भी आत्मा का सहारा बनती है। साध संगत जी, आज की इस चर्चा का सार यही है कि इस संसार में यदि कोई ऐसी दौलत है जो मृत्यु के समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, तो वह है नाम की कमाई। धन, दौलत, मकान, रिश्ते, पद, प्रतिष्ठा और संसार की सारी उपलब्धियां यहीं रह जाती हैं, लेकिन सिमरन, भजन, सेवा, प्रेम और गुरु के प्रति समर्पण आत्मा के साथ चलता है। इसीलिए महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि इस अनमोल मानव जीवन को केवल संसार की कमाई में मत गवाओ, बल्कि नाम की कमाई को भी जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाओ, क्योंकि यही कमाई एक दिन अंधेरे में प्रकाश बनेगी, कठिन समय में सहारा बनेगी और मृत्यु के समय आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी सिद्ध होगी। जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तब न कोई अपना साथ चल सकेगा, न कोई वस्तु, न कोई शक्ति। उस समय यदि कोई हाथ पकड़कर जीव को साहस देगा तो वह गुरु का प्रेम और नाम की कमाई होगी। इसीलिए साध संगत जी, आज से ही यह निश्चय कर लें कि चाहे संसार के कार्य कितने भी हों, हम प्रतिदिन मालिक के लिए समय निकालेंगे, सिमरन करेंगे, भजन में बैठेंगे, सेवा का अवसर मिलने पर उसे सौभाग्य समझेंगे और गुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करेंगे। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, यही सच्ची बुद्धिमानी है और यही वह मार्ग है जो आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। अंत में यही अरदास है कि मालिक हम सबको नाम की कमाई करने की प्रेरणा, शक्ति और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि जब इस संसार से जाने का समय आए तो हमारे पास पछतावा नहीं, बल्कि संतोष हो कि हमने इस मानव जन्म को व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग आप तक पहुंचते रहें। और संगत जी, कमेंट में प्रेम से एक बार राधा स्वामी जी अवश्य लिखें। राधा स्वामी जी।